खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी फैंटी का वाक़या जो है वो इस तरह से बयान करते हैं कि उनकी एक फ़ैन ने उनको रात के 12 बजे कॉल की और खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो एक 16 साल के लड़के की तरह अपनी गाड़ी निकाली, ड्राइव की और उस लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे उनकी वो फ़ैन मौजूद थी। और फिर उसके बाद जो है वो खलील साहब उस फ़ैन के घर में बैठे हुए हैं और उसके बाद दरवाज़ा बजता है और दरवाजे के ऊपर कोई गन्स वाले आते हैं और फिर जो है वो खलील साहब को किडनैप कर लिया जाता है। ये जो है वो खलील साहब की बकौल है जो उन्होंने फरमाया कि उनके साथ ये वाक़या हुआ। अगर वो किडनैप हुए होते तो किडनैपर्स तो उनको बहुत दूर ले जाते और कुछ मन तक जो है वो खलील साहब का पता ही नहीं चलता। तो ये किडनैपिंग कैसी थी ना, इससे पहले कि सामने वाला बंदा जो है हकीकत जो है वो मीडिया पे लाए या इनकी वीडियोस वायरल करे, तो खलील साहब ने अच्छा जो है वो ड्रामा रचाया। खलील साहब का आए दिन लड़कियों की जो है वो बदतमीज़ी करना, ख़वातीन के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज बोलना, लाइव प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना और इतने बड़े सेमिनार्स होते हैं उस तक में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ जिस तरह का इनका रवैया होता है, बात करने का तरीका होता है कि कोई बोल नहीं सकता कि इस आदमी को कोई तमीज़ भी है किसी औरत से बात करने की। इन साहब को औरतों से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है जितनी खलील साहब को ख़वातीन से तकलीफ़ है, तो इतनी तकलीफ़ जो है वो उसी बंदे को होती है जिस बंदे को अपनी पसंद की औरत नहीं मिली होती है, उसे ज़िंदगी में औरतों ने मुंह नहीं लगाया होता, तो वो फिर जो है औरतों की बुराइयां करके उनके ऊपर लिख के जो है ना वो अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालता है। तो खलील साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। खलील साहब ने आए दिन जो है वो एक्टर्स को जो है वो उनको जलील करना, उनसे बदतमीज़ी करना और मुंह फट किस्म की जो है वो बकवास करना हर एक्टर के बारे में इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। और कितनी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके बारे में ये फरमाते हैं कि मैं उनको इसलिए अपने ड्रामों में नहीं लेता कि वो जो है वो कम कपड़े पहनती हैं, और जबकि खलील साहब की अपनी बेटी जो है वो टिकटॉक पे छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस बना रही है। और खलील साहब की जितनी भी मूवीज़ है वो महविश हयात के साथ है, तो महविश जो है वो कोई अबाया पहन के तो फिल्मों में काम करती नहीं है। तो शोबिस इंडस्ट्री की जो भी लड़की, जो भी खातून खलील साहब को मना कर देती है मुलाकात के लिए, तो वो खलील साहब की जो है वो नज़रों में जो है गिर जाती है और उसके बाद वो उसके बारे में बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब भी ऐसा ही हुआ। एक सेमिनार के दौरान जहां पर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, वहां पे लड़कियों ने जो है वो खलील साहब से जो है वो कुछ सवालात किए थे, जिसके बदले जो है खलील साहब ने उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी की। और जबकि वो इनकी बेटी की उम्र की थी, खलील साहब की ये आदत है कि जो इनकी बेटी की उम्र की भी लड़कियां होती हैं ये उनके साथ भी जो है वो औरतों की तरह जैसे किसी औरत से बात करें, इनका ये एटीट्यूड होता है। तो ये हर कोई तो बर्दाश्त नहीं करता। आए दिन कितने भी इन्होंने एक्ट्रेस को बुरा बोला, ये वो बर्दाश्त कर गए, लेकिन हर कोई तो बर्दाश्त नहीं करता। तो सेमिनार के दौरान जो है वो इन्होंने लड़कियों ने सवाल किया तो इन्होंने उनसे जो है बदतमीज़ी की और बहुत जो है वो बुरी तरह उनसे बात की। तो उसके बाद जो है अब जो सीन इनके साथ हुआ है, लड़कियों ने इनको रास्ते में रोक कर तो खूब रात के टाइम इनकी फैंटी लगाई, इनको थप्पड़ मारे, इनके पेट में लाते घूसे मारे, क्योंकि आप जो है वो औरत की इज्जत नहीं करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, सीधे सवाल का उल्टा जवाब देंगे, तो फिर आपको अगर आप बदतमीज़ी कर सकते हैं तो सामने वाले भी फिर उसका बदला ले सकते हैं। तो ये सारा जो भी वाक़या खलील साहब के साथ हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी खलील साहब की ज़ुबान, जो आए दिन ये ख़वातीन के बारे में बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो उन लड़कियों ने जो सेमिनार में इनके हाथों जलील हुई थी, उन्होंने बदला लेना था, उन्होंने खलील साहब की फैंटी लगा दी। तो अगर ये खलील साहब अब भी बाज नहीं आए तो अब आए दिन इनकी फैंटी लगा करेगी ख़वातीन के हाथों।